क्या फरमाते हैं सेवा सुमन सत्संग के बारे में कि परम पवित्र हमारे ग्रंथ हरदेव वाणी में फरमा रहे हैं। पृष्ठ संख्या 54 पद संख्या 103 पर, सेवा सत्संग सुमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। कैसी है? अधूरी है। सेवा सत्संग सुमरन के बिन भक्ति सदा अधूरी है। इन तीनों के संगम से ही भक्ति होती पूरी है। भक्ति कब पूरी होती है? जब इन तीनों का संगम होता है। ये तीनों जब हमें मिल जाते हैं। निरक्षित निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। निरक्षित निष्काम भावना गुरुमत की बुनियाद है। ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। कैसी सेवा? निरक्षित, जिसमें कोई आशा न छिपी हो, निष्काम, निष्काम भावना के साथ की गई सेवा, वो सेवा कहलाती है। जो हो भाई निष्काम निरक्षित, वो सतगुरु को भाती है। तो ऐसी सेवा करने वाला भक्त सदा आबाद है। आबाद रहना चाहते हैं तो सेवा करनी पड़ेगी। आगे भी कहते हैं कि तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र की दान, मन पवित्र सुमरन की, त्रिविध होए कल्याण। तो हमारे लिए तीन विधियाँ, ये तीन तरीके अपनाने पड़ेंगे तो हमारा कल्याण हो सकता है। आगे फरमाते हैं कि सत्संग करने से मालिक, जब हम सत्संग करते हैं तो हमें इस मालिक प्रभु का हर पल हर क्षण ऐसा जगह रहता है। कहते हैं कि सत्संग करने से मालिक का हर पल हर क्षण एहसास जगे, श्रद्धा भक्ति प्यार जगे और इस मन में विश्वास जगे। श्रद्धा भक्ति और प्यार जाग जाता है। आगे फरमाते हैं इस सुमरण के बारे में कि सुमरण में मन डूबा है तो, सुमरण में मन डूबा है तो आनंद से भरपूर रहे, चिंताओं से बाधाओं से कोसों कोसों दूर रहे। यदि हम सुमरन करते हैं तो फिर ये सत्संगत जी चिंता और फिक्र ये हमारे जीवन से कोसों कोसों दूर रहती है। कहते भी हैं कि हर श्वास में हो सुमरन तेरा और यूं बीत जाए जीवन मेरा। हमें हर पल में हर श्वास में इसका सुमरन करना है, इसका शुक्रिया अदा करना है। तो आगे भी फरमाते हैं आखिरी कड़ी में कि गुरुमत के साँचे में ढलकर क्या करना है? गुरुमत के साँचे में ढलना है। गुरु जो तरीका जीवन जीने की जो कला सिखा रहा है उस पर चल करके अपने जीवन को ये लोग को सुखी पर लोग को सोहला बनाना है। तो फरमाते हैं कि गुरुमत के साँचे में ढलकर खुद को सुख पहुंचाना है। किसको सुख पहुंचाना है? खुद को। गुरुमत के साँचे में ढलकर खुद को सुख पहुंचाना है। के हरदेव सेवा सत्संग सुमरन करते जाना है। कि हमें जब भी मौका मिले सेवा का सेवा करनी है, सत्संग का सत्संग करना है, सुमरन का तो हमें हर घड़ी करना ही करना है, हर श्वास में करना है। कि सांस सांस सिमरन करो वृथा श्वास न खोए, और ना जाने श्वास को आवन होए न होए। इसका आवन हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसका कोई हमें पता नहीं है। तो सेवा के बारे में जितना कहा जाए कम है। सेवा के लिए कहते भी हैं कि समय है तुम्हें बुलाती सेवा। समय, हर समय तुम्हें सेवा बुला रही है। जैसे संसार में तो कहते हैं दान, मगर यहाँ पर गुरु के दरबार में कहते हैं सेवा। क्योंकि अहंकार को हटाया गया है और सेवा नाम दिया गया है।
तो कहते हैं समय है तुम्हें बुलाती सेवा, सोए भाग्य जगाती सेवा। क्या करती है? सोए भाग जगा देती है। दुख गरीबी दूर भगाती, क्या करती है? दुख गरीबी दूर भगाती, तन का रोग मिटाती सेवा। दुख और गरीबी को दूर भगा देती है और तन का रोग मिटा देती है। दुख गरीबी दूर भगाती, तन का रोग मिटाती सेवा। सतगुरु जब भी खुश होता है, सतगुरु जब खुश होता है तो कहते हैं सतगुरु जब भी खुश होता है, सेवक को मिल जाती सेवा। और सतगुरु को तो कमी न कोई, लाभ हमें पहुंचाती सेवा। सेवा करने से हमें ही लाभ मिलता है। जब हम सेवा करेंगे तो सेवा का फल हमें ही मिलेगा, हमें ही लाभ मिलेगा। कहते भी हैं कि नो पेंस नो गेंस, कि बगैर सेवा के मेवा नहीं मिलती है। तो हमने इसको अपना लेना है। आगे भी फरमाते हैं सेवा के बारे में कि तंदुल भेंट सुदामा लाया, तंदुल भेंट सुदामा लाया, उसकी बन गई महल मड़ैया। तंदुल भेंट सुदामा लाया, उसकी बन गई महल मड़ैया। द्रौपदी ने सेवा जो कीनी, पथ रख दी उसकी ढेर साड़ियाँ, पथ रख दी उसकी ढेर साड़ियाँ। एक गिलहरी सेवा कर गई, एक गिलहरी सेवा कर गई, आज भी नज़र आए धारियाँ, आज भी नज़र आए धारियाँ। आगे फरमाते हैं कि साइकिल नहीं थी पास में जिनके, साइकिल नहीं थी पास में जिनके, आज घूमते लिए गाड़ियाँ, आज घूमते लिए गाड़ियाँ। समय है तुम्हें बुलाती सेवा, सोए भाग्य जगाती सेवा। सतगुरु को तो कमी न कोई, लाभ हमें पहुँचाती सेवा, लाभ हमें पहुँचाती सेवा। हमें यदि लाभ लेना है जीवन का तो हमें सेवा करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा और सुमरन करना पड़ेगा। तो ये समय सुहाना है, ये घड़ी सुहानी है। सतगुरु के शरण में आकर के अपने श्लोक को सुखी परलोक को सोहला बना लेना है। कहते भी हैं कि घूंघट हया का उठाना पड़ेगा, तकब्बर से दामन छुड़ाना पड़ेगा, चाहते हो दिल का दिया करना रोशन, तो सतगुरु की शरण में आना पड़ेगा। हमें सतगुरु के शरण में आना पड़ेगा। गीत बहुत गाते हैं कि सतगुरु है बहुत पुराना, मरम काऊ बिरले ने जाना। ये वाकई पुराना है, मगर ये समय समय पर कलेवर बदल के आता है, रूप बदल करके आता है। ये सतयुग में विष्णु बन करके आया और त्रेता में राम बन के आया और कलयुग में कृष्ण बन के आया। आज द्वापर में कृष्ण बन के आया और आज कलयुग में ये सद्गुरु माता सुदीक्षा जी बन कर के आ गया है। तो आज वर्तमान में जो सद्गुरु हैं, सद्गुरु माता सुदीक्षा जी हैं, तो हमें इनसे मेल मुलाकात करनी पड़ेगी, इनके चरणों में हमें आना पड़ेगा। कहते हैं वर्तमान के सद्गुरु से कर ले मेल मिलान, तभी होगा तेरा कल्याण। अपना कल्याण करना है तो हमें समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के चरणों में आना पड़ेगा। तो ये घड़ी भी सुहानी है, ये समय भी सुहाना है, फिर पछताओगे, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। कहते भी हैं समय गया फिर हाथ न आए और अंतकाल पछताओगे, और यमराज ने जम जो भेद तो नैनो नीर बाहोगे। फिर कुछ होने वाला नहीं है। अभी हम सोचते हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो भक्ति करेंगे, सेवा करेंगे, सुमरन करेंगे। क्या पता कल आए ना आए। गीत भी गाते कि आओ सजा लें आज को, आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं, कल का पता नहीं और पल का पता नहीं। आने से पहले मौत को खुद, आने से पहले मौत के खुद को संवार ले। टूटा जो फूल साग से फिर वो लगा नहीं, फिर वो लगा नहीं। आओ सजा लें आज को, कल का पता नहीं।
तो कल का पता नहीं है। कहते भी कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलो होएगी तो फिर करेगा कब। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमने समय रहती हुई जिस काम के लिए आए वो काम कर लेना है। कहते भी हैं कि आए थे हर भजन को ओटने लगे कपास, कि हरे परमात्मा की हम भक्ति करने के लिए आए थे, वही भूल गए। बड़े बूढ़ों से, हम बड़े बुजुर्गों से एक बात सुनते चले आ रहे हैं कि हर का भजन पेट का धंधा, नहीं किया तो पूरा अंधा। हम बात को सुन करके समझ करके यदि कर लेते हैं कि पेट का धंधा तो कर रहे हैं मगर हरि का भजन भूल गए, तो हमें हरि का भजन कर लेना है। भजन का हमें तात्पर्य समझ लेना है। यदि हम भजन का तात्पर्य समझ जाएंगे तो हमारे जीवन में फिर खुशहाली आ जाएगी, आनंद आ जाएगा कि हमने पता ही नहीं होता है कि भजन है क्या। राम राम कर लिया, श्याम श्याम कर लिया, सीता राम कर लिया, भजन हो गया नहीं। भजन कब होगा? जब हम भजन की परिभाषा, भजन का अर्थ, भजन का मतलब जान लेंगे, तब हमारा भजन हो जाएगा। तो आओ दुनिया के लोगों, हमें भजन की परिभाषा, भजन का मतलब, भजन का अर्थ पता होना चाहिए। कहते भाषे भक्ति जासे जानकर नासे निरंकार की। निरंकार कहते हैं प्रभु के लिए। तो हमें भक्ति जो करनी है प्रभु की, प्रभु को पहचान करके करनी है, इससे जान पहचान करके करनी है। जान पहचान किए बिना काम चलने वाला नहीं है, दोस्ती होने वाली नहीं है। तो हमें जान पहचान करने के लिए जान पहचान कराने वाले के पास जाना पड़ेगा। कहते भी हैं कि जो जाने सो दे जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। कि जो इसको जानता है, इस प्रभु को जानता है, वो हमारी इससे जान पहचान करा सकता है। अन्यथा दुनिया में बहुत लोग हैं जो इसे जानते नहीं हैं, मानते तो हैं। किसी से बात करते हैं भगवान है, कहते हैं हाँ है, तो कह देखा है, कहते नहीं देखा है। देखने की कभी कोशिश भी नहीं की, हमने की तो हमने इसे जान लिया, पहचान लिया। तो आओ दुनिया के लोगों, आपके लिए आवाज़ दी जा रही है कि अगर जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, तो समय के सद्गुरु की शरण में आ जाओ। एक पल में आपको प्रभु की पहचान करा देगा, इससे जान पहचान, इससे रिश्तेदारी करा देगा। कहते भी हैं एक पल में जो राम मिला दे, करे ना आना कहानी, ढूंढो वो ब्रह्म ज्ञानी। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु की ज़रूरत है, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी सद्गुरु का पता भी मिलता है। पूरे गुरु जी ने कहते हैं, पूर्ण गुरु कहते हैं कि पूरे गुरु की यही निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जानी। कि पूर्व गुरु की ये पहचान है, वो परमात्मा को हमारे सामने ला कर के खड़ा कर देता है। तो हमने परमात्मा को अपने सामने देखना है, अपने खड़े देखना है पास में। तो हमेशा संगत सद्गुरु के चरणों में आना पड़ेगा। बार बार यही विनती की जाती कि जो फल पक्के गिरे भूमि पे, भौर कबू ने लागे डार। इससे विनती सब लोगों से, सद्गुरु से लो हरि का ज्ञान। हरि कहते हैं परमात्मा के लिए, प्रभु के लिए, ईश्वर के लिए, वाहिगुरु के लिए, गॉड के लिए। तो इस गॉड को हमने जानना है, इससे जान पहचान कर लेनी है। समय रहते हुए लोक सुखी परलोक सोहला बनाने के लिए हमें ये कार्य करना पड़ेगा। जिस कार्य के लिए हम आए थे वही कार्य हम भूले हुए हैं, वही कार्य हम भूले हुए हैं। हमने क्या करना है कि हम जिस काम को आए थे, गीत गाते हैं कि किस लिए दुनिया में आए हो तुम, सोचो जरा और समझो जरा, और बार बार गए समझाए हो तुम, सोचो जरा और समझो जरा। ये सोचने की बात है, विचार करने की बात है कि हम भगवान की भक्ति करने आए थे, भूल गए। नवदा भक्ति हम पढ़ते हैं, बड़े चाव से पढ़ते हैं रामचरितमानस में कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतमम कथा प्रसंगा, तीसरी भक्ति अमान, गुरपद पंकज सेवा, चौथी भगत मम गुणगान करेंगे पढ़त ज्ञान, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा।
हमें इसका दृढ़ विश्वास हो जाए समय के सद्गुरु से हम जो बीज मंत्र, ये जो गुरु मंत्र मिला हुआ है, इसका हमने जाप करना है, इसका हमने सुमरन करना है। छठदम शील विरत व कर्मा नित्य निरंतर सज्जन धर्मा, कि छठदम शील सहनशीलता के साथ, मिलवर्तन के साथ। सातम समूह में जग देखा, मोह से अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखो पर दोषा। नवम सरल सब छलहीना, मम भरोसे हरस न दीना। नौ में जिनके एक होई, नार गुरु सचराचर कोई।